आज का टॉपिक है लगान का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान केवल भूमि पर नहीं मिलता है बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों पर लगान मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भूमि सीमित होती है उसी प्रकार से उत्पत्ति के सभी साधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। इस प्रकार लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने किया था। गोल्डिंग, मेयर्स और स्टोनियर एंड हेग ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार रेंट इज ए सरप्लस, जो कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का अंतर होता है। एक्चुअल अर्निंग क्या होती है? एक्चुअल अर्निंग वो आय होती है जो कि साधन को वर्तमान उद्योग, व्यवसाय या उपयोग में प्राप्त हो रही है, और ट्रांसफर अर्निंग वो अर्निंग होती है जो कि साधन को दूसरे उपयोग, उद्योग और व्यवसाय में मिल सकती है। इन दोनों के बीच का अंतर लगान होता है, और लगान तभी उत्पन्न होता है जबकि एक्चुअल अर्निंग इज ग्रेटर देन ट्रांसफर अर्निंग। अब इसको उदाहरण से आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लगान केवल भूमि पर नहीं बल्कि 5 साधनों पर मिलता है। जैसे कि भूमि एक साधन है, ये सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाला। इस भूमि के टुकड़े पर हम गेहूं बो सकते हैं, चना भी बो सकते हैं। गेहूं बोने से 1500 रुपये मिल रहे हैं, चना बोने से 1200 रुपये मिल रहे हैं, और इस समय गेहूं बोया गया है तो एक्चुअल अर्निंग होगी 1500 रुपये और ट्रांसफ़र अर्निंग होगी 1200 रुपये। इन दोनों के बीच का अंतर 300 रुपये लगान होगा जो कि भूमि को मिलेगा। इसी प्रकार से श्रम, एक श्रमिक चीनी मिल में काम कर सकता है या दाल मिल में काम कर सकता है। चीनी मिल में काम करने से 1000 रुपीज़ मिलते हैं, दाल मिल में काम करने से 800 रुपीज़ मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 200 रुपीज़ उसका लगान हो गया। इसी तरह पूंजी, 10 लाख रुपए मेरे पास है, उसको हम बैंक में अगर जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। अगर इस समय हमने बैंक में जमा किया है तो हमें 12% मिलेगा एक्चुअल अर्निंग, और 10% होगी ट्रांसफ़र अर्निंग। दोनों के बीच का अंतर 2% रेंट मिलेगा हमें। इसी प्रकार संगठनकर्ता को अगर ए कंपनी में काम करता है तो 50,000 रुपये, बी में काम करता है तो 45,000 रुपये मिल सकते हैं। वर्तमान में काम कर रहा है ए में तो उसे 50,000 रुपये एक्चुअल अर्निंग होगी, ट्रांसफ़र अर्निंग होगी 45,000 रुपये। दोनों के बीच का अंतर 5000 रुपीज़ उसका रेंट होगा। इसी प्रकार साहसी को लगान मिल सकता है। अगर वो ए फैक्ट्री में काम करता है तो 55,000 रुपये मिलते हैं, बी कंपनी में काम करता है तो उसे 50,000 रुपये मिलते हैं। तो अगर वो ए फैक्ट्री में काम कर रहा है इस समय तो उसको एक्चुअल अर्निंग होगी 55,000 और 50,000 ट्रांसफ़र अर्निंग होगी। दोनों के बीच का अंतर 5000 रुपीज़ उसका रेंट होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने बच्चों देखा कि रेंट इज़ ए सरप्लस, जो कि ट्रांसफ़र अर्निंग के ऊपर प्राप्त होता है। एक्चुअल अर्निंग जब अधिक होती है ट्रांसफ़र अर्निंग से तभी लगान उत्पन्न होता है। वॉन वीज़र ने उत्पत्ति के सभी साधनों को 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्णतः विशिष्ट साधन। पूर्णतः विशिष्ट साधन वो होते हैं जो कि जिनकी पूर्णतः बेरोजगार होती है, जो पूरी तरह से गतिहीन होते हैं, जो एक ही उद्योग में काम कर सकते, दूसरे में वो जा ही नहीं सकते। चूँकि दूसरे में जा नहीं सकते हैं इसलिए उनकी ट्रांसफ़र अर्निंग 0 होती है। रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, यानी इन लोग का जो रेंट होता है, विशिष्ट साधनों का जो रेंट होता है वो कितना होता है बच्चों? एक्चुअल अर्निंग के बराबर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि E% मांग रेखा DD है, SM पूर्ति रेखा है, इक्विलिब्रियम E पॉइंट पे है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इतने श्रमिक काम कर रहे हैं, OM श्रमिक काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल अर्निंग होगी OMEW, और ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी होगी? वो दूसरे में जा ही नहीं सकते तो 0 होगी। तो यानी इनका रेंट कितना होगा? OMEW क्षेत्र के बराबर, जो कि एक्चुअल अर्निंग के ही बराबर है, यानी कि एक्चुअल अर्निंग ही उनका रेंट होती है। दूसरे प्रकार के साधन होते हैं पूर्णतः अविशिष्ट साधन। ये वो होते हैं जो पूरी तरह से रोजगार जिनकी पूर्ति होती है, पूरी तरह से गतिशील होते हैं, सभी उद्योगों में काम कर सकते हैं, इनकी कीमत सभी उद्योगों में बराबर होती है, इसलिए इनकी ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी होती है? एक्चुअल अर्निंग के बराबर होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये मांग रेखा है, ये पूर्णतः रोजगार पूर्ति रेखा है, ई पर संतुलन है, तो साधन की इकाइयाँ OM लगी हैं तो एक्चुअल अर्निंग होगी OMES, और सभी उद्योगों में समान कीमत है इसलिए इनकी ट्रांसफ़र अर्निंग 0 होगी, यानी इनका जो रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफ़र अर्निंग 0 होगी,
इनको कोई रेंट नहीं मिलता है। जो पूर्णतः अविशिष्ट साधन होते हैं इनको कोई लगान नहीं मिलता है। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो विशिष्ट प्लस अविशिष्ट दोनों का मिक्सचर होता है, इनकी पूर्ति पूर्णतः रोजगार से कम होती है। ऐसे साधनों की आय में लगान का अंश उस सीमा तक रहता है जिस सीमा तक वो साधन विशिष्ट होते हैं। जैसा कि इस रेखाचित्र में दिखाया गया है, ये साधन की पूर्ति रेखा है और ये साधन की मांग रेखा है। इस साधन रेखा की मांग रेखा के नीचे का जो भाग है वो ट्रांसफ़र अर्निंग को दिखा रहा है। ई पर इक्विलिब्रियम है, एक्चुअल अर्निंग होगी OUEW के बराबर, जबकि ट्रांसफ़र अर्निंग होगी OUEF के बराबर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा FEW, ये रेंट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान साधन की विशिष्टता यानी सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। पूर्णतः विशिष्ट साधनों की एक्चुअल अर्निंग ही उनका लगान होती है। पूर्णतः अविशिष्ट साधनों को कोई लगान नहीं मिलता है क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो होती है। विशिष्ट साधन और अविशिष्ट साधन के मिक्सचर जो होता है उनके आय में लगान का अंश उतना ही होता है जिस सीमा तक वो विशिष्ट होते हैं। लगान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये एक सरप्लस है जो कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच होता है। थैंक यू।